प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको सावन के 16 सोमवार के व्रत की स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि और इस व्रत के दौरान क्या करें क्या ना करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। सावन के महीने और भोलेनाथ के बीच गहरा संबंध है। सावन के महीने में भगवान विष्णु सो जाते हैं। उनके सोने के बाद भोलेनाथ के हाथ में इस संसार के संचालन की बागडोर रहती है। इसलिए सावन के महीने में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ रहती है। भक्तगण सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं। सावन का व्रत 3 तरह का होता है। कुछ लोग सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं, कुछ 16 सोमवार को और कुछ लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं। इनमें से किसी भी व्रत का पालन किया जा सकता है। हर व्रत की विधि एक समान होती है। सोमवार और शिवरात्रि का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसका फल 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फल के समान होता है। सावन के सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर तक यानी संध्या तक रखा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके प्रातः काल स्नान आदि करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। इसके पश्चात घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर शिव जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेकर शंकर जी की पूजा करते हैं। पूजा की सामग्री में दूध, दही, घी, जल, चीनी, शहद, पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, चावल, फूल, भांग, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, प्रसाद तथा दक्षिणा लगती है। भोलेनाथ पर दूध चढ़ाना बहुत लाभदायक होता है। सब चीज चढ़ाने के पश्चात शिव चालीसा और शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं। शिव के समक्ष महामृत्युंजय का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। इसको धारण करने वाले को मन की शांति और सुकून मिलता है। भोलेनाथ की पूजा विधि पूर्वक करने के बाद जिस तरह के व्रत का संकल्प लिया है उसकी कथा सुनना अनिवार्य है। कथा समाप्त होने के बाद थाल में कपूर लेकर भोलेनाथ की आरती करते हैं। पूजा संपन्न होने पर तीसरे प्रहर में एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये नियम सावन के पहले सोमवार से आखिरी सोमवार तक रखना चाहिए। पूजा के मध्य कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी हालत में हल्दी, केतकी के फूल, तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में वर्षा ऋतु आ जाती है, इस कारण बहुत कीट पतंगे पैदा होते हैं। गाय घास के साथ कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, इसलिए दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कीड़े लग जाते हैं। शास्त्रों में भी बैंगन को अशुद्ध बताया है। सावन के महीने में मांस, मदिरा का सेवन भी निषेध है। इससे मन अशुद्ध होता है और जीव हत्या का भी पाप लगता है। सावन में वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो शिव जी को बहुत पसंद है। पेड़ पौधों को काटने से भी परहेज करना चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत रखने वालों को अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। कलुष विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। सबके साथ सद्भाव रखना चाहिए। जिसका चंद्रमा कमजोर है वो इस व्रत को रखता है तो इस ग्रह की शक्ति बढ़ती है। इससे अस्थमा, दमा और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। चंद्र ग्रह मजबूत होने और व्यवसाय से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। माता सती ने सावन के महीने में कठिन तपस्या करके हर जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। कुंवारी कन्याएं योग्य पति और संपन्न ससुराल प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। यदि विवाहित स्त्री श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती है तो परिवार में सुख शांति और संपन्नता आती है। इससे कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये व्रत
स्वर्ग का द्वार भी प्रशस्त करता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये व्रत हर दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, सावन के सोमवार की महिमा सुनकर आपको भी इच्छा हो रही होगी कि इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।